गुरु रूप साध संगत जियो, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, जैसा कि आपने पिछले सत्संगों में सुना, स्वर्ग और नरक ये दोनों कोई जगहें नहीं बल्कि चित्त की अवस्थाएं। चाहो तो अभी स्वर्ग में जी लो, चाहो तो अभी नरक में जी लो। जो अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करते हैं, आनंद से जीते हैं, उनके जीवन को ही स्वर्ग कहा जाता। जो अपने जीवन को दुख से, चिंता और परेशानी से जीते हैं, उनके जीवन को नरक कहा जाता। ये दोनों चित्त की अवस्थाएं हैं। कोई इस संसार में होने पर स्वर्ग का अनुभव करता है, कोई इस संसार में नरक का अनुभव करता है। हमारा जीवन स्वर्ग बनेगा या नरक बनेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि हम अपने मित्र हैं या अपने शत्रु। जो अपने शत्रु बन जाते हैं उनका जीवन नरक हो जाता है, जो अपने मित्र बन जाते हैं उनका जीवन स्वर्ग हो जाता है। जो अपना ही शत्रु बने बैठा है वह सत्य के मार्ग पर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी अपने आप से शत्रुता उसे आगे बढ़ने से बार बार रोकती रहेगी। कैसे हम अपने मित्र बनते हैं, कैसे हम अपने शत्रु बनते हैं, आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। हम अगर ऐसा कुछ भी करते हों जिससे हमारे जीवन में दुख फलित होता हो, तो हम अपने मित्र नहीं कहे जा सकते। स्वयं के लिए दुख के बीज बोने वाला व्यक्ति अपना शत्रु होता है, और हम सब स्वयं के लिए दुख का बीज बोते हैं। हम सब अपने शत्रु बने बैठे। निश्चित ही बीज बोने में, फसल काटने में बहुत वक्त लगता है। बीज के बोते ही फसल तो नहीं उग जाती। बीज अगर आज बोया जाएगा तो फसल तैयार होने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि बीज बोने में और फसल काटने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए हमें याद भी नहीं रहता कि हम अपने ही बीजों के साथ की गई मेहनत की फसल काट रहे हैं। हमने जो दुख के बीज बड़ी पहले बो दिए हैं, जिनकी अब हमें याद भी नहीं, जिनकी अब हमें खबर भी नहीं, आज हम उन्हीं की फसल काट रहे हैं। आज हम हैरान होते हैं कि ये दुख हमारे जीवन में कहाँ से आ गए। हमें नहीं पता, हम भूले बैठे हैं कि हमने कभी ना कभी दुख के बीज बोए थे। वे दुख के बीज कभी ना कभी तो फसल में परिवर्तित होने ही थे। जब फसल काटने को आई तो हम घबराते हैं, फिर हम हैरान होते हैं कि ऐसी फसल कैसे उगाए। हमने कभी नीम का बीज बोया था, जिसकी आज हमें कोई याद भी नहीं, कोई खबर भी नहीं। आज जब हमें नीम का कड़वा स्वाद चखने को मिलता है तो हम हैरान होते हैं कि यह कड़वा फल क्यों मिला। नीम के बीज बोकर हम आम खाने की आशा रखकर बैठ जाते। दुख के बीज बोकर हम जीवन में सुखी होने की आशा रखकर बैठ जाते। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटने को मिलेगी। बीज के विपरीत आशा रखकर कुछ भी नहीं होने वाला। बीज के विपरीत आशा रखकर अपने आप को ही ठेस पहुंचाओगे, अपने आप को ही निराशा से भरोगे। बीज बोने में और फसल काटने में इतना फासला हो जाता है कि हम सोचते हैं बीज तो हमने बोए थे अमृत के, ना मालूम कैसा दुर्भाग्य कि फल जहर के और विष के उपलब्ध हुए हैं। लेकिन इस जगत में जो हम बोते हैं उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं मिलता, न मिलने का और कोई उपाय भी है। हम वही पाते हैं जो हम अपने को निर्मित करते, हम वही पाते हैं जिसकी हम तैयारी करते, हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां की हम यात्रा करते। हम वहां नहीं पहुंचते जहां की हमने यात्रा नहीं की। यद्यपि यह हो सकता है यात्रा करते समय हमने अपने मन में कल्पना की मंजिल कोई और बना ली हो। ऐसा हो जाता है कि हम यात्रा तो दुख की करते हैं, लेकिन कल्पनाएं सुख की रखकर बैठे होते। यात्री यात्रा करते समय इस तरफ ध्यान ही नहीं देता कि वह किस यात्रा पर निकला हुआ। रास्ते भर में जो मन में चलता है बस उसी में खोया रहता। जब आखिर में मंजिल पर पहुंचता है तो अपने मन के विपरीत ही सब कुछ पाता। तब वह पाता है कि मंजिल तो दुख की आई, लेकिन मन कल्पनाएं करवाता रहा सुख की, आनंद की। मंजिलें मन में तय नहीं होती, रास्ते पर तय होती हैं। मन में तो सुख की मंजिल की आशा रखकर बैठ सकते हो, पर अगर निकले ही दुख की यात्रा पर हो तब फिर मंजिल पर पहुंचकर सुख कभी नहीं उपलब्ध होने वाला। आप कोई भी सपना देखते रहें, अगर बीज आपने नीम के बो दिए हैं तो सपने आप शायद ले रहे हों कि कोई स्वादिष्ट मधुर फल ले लेंगे, मगर फिर भी आपके सपने से फल नहीं निकलते। फल आपके बोए हुए बीजों से निकलते। इसलिए आखिर में जब नीम के कड़वे फल हाथ में आते हैं
तो शायद आप दुखी होते हैं, पछताते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो बीज बोए थे अमृत के, फल कड़वे कैसे आए। ध्यान रहे, फल ही कसौटी है और परीक्षा है बीज की। फल ही बताता है कि आपने बीज कैसे बोए थे, आपने कल्पनाएं कैसी की थी, उससे बीज को कोई प्रयोजन नहीं है। बीज आपने बो दिया हो नीम का, कल्पनाएं आप करते हो आम की, तो नीम का बीज आपकी कल्पनाओं के आधार पर आम तो नहीं हो जाएगा, वह तो नीम का नीम ही रहेगा। हम सभी जीवन में आनंद लाना चाहते हैं, लेकिन आनंद आता कहाँ है। हम सभी जीवन में शांति लाना चाहते हैं, लेकिन शांति मिलती कहाँ है। हम सभी चाहते हैं कि सुख महासुख ही बरसे, पर बरसता कभी नहीं। तो इस संबंध में एक बात इस सूत्र से समझ लेनी जरूरी है कि हमारी चाह से फल नहीं आते, हम जो बोते हैं उससे फल आते हैं। हम चाहते कुछ हैं, बोते कुछ हैं। हम बोते जहर हैं और चाहते अमृत। इसलिए जब फल आते हैं तो जहर के ही आते हैं, दुख और पीड़ा के ही आते हैं, नरक ही फलित होता है। हम सब अगर अपने जीवन की तरफ देखें तब यह बात ख्याल में आ सकती। जीवन भर चलकर हम सिवाय दुख के गड्ढों के और कहीं भी नहीं पहुंचते। रोज दुख घना होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। रोज रात कटती नहीं और बड़ी होती चली जाती है। रोज मन पर संताप के कांटे फैलते चले जाते हैं और फूल आनंद के कहीं खिले हुए मालूम नहीं पड़ते। पैरों में पत्थर बन जाते हैं दुख के, पैर नृत्य नहीं कर पाते उस खुशी में जिस खुशी की हम तलाश में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में गलत बीज बो रहे हैं। हम ही बो सकते हैं, दूसरा हमारे जीवन के बीज नहीं बो सकता। उस गलत बोने में ही हम अपने शत्रु सिद्ध होते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, एक आदमी क्रोध के बीज बोता है और शांति पाना चाहता है। एक आदमी घृणा के बीज बोता है और प्रेम की फसल काटना चाहता है। आदमी चारों तरफ शत्रुता फैलाए और चाहे कि सारे लोग उसके मित्र हो जाएं, ऐसा संभव नहीं। एक आदमी सबकी तरफ गालियां फेंके और चाहे सभी उसका मान सम्मान करें, ऐसा संभव नहीं। पर आदमी ऐसा ही है, असंभव की चाह रखता। बोता है क्रोध के बीज, शांति की चाह रखता है। बोता है घृणा के बीज, प्रेम की चाह रखता है। बोता है गालियों के बीज और मान सम्मान की चाह रखता। आदमी असंभव की चाह रख कर बैठ जाता। मैं दूसरे को गाली दूं, दूसरे मुझे आदर दे जाएं, ऐसी असंभव कामना हमारे मन में चलती रहती। मैं किसी पर भरोसा न करूं और सब मुझ पर भरोसा कर लें, ऐसी असंभव कामना हमारे मन में चलती रहती। मैं सबको धोखा दे दूं और मुझे कोई धोखा न दे, ऐसे झूठे सपने हम सदा अपने मन में सजाए चलते। और ये झूठे सपने ज्यादा समय के लिए टिकते नहीं, क्योंकि हम जो बोते हैं उसकी फसल ही हमें काटनी पड़ती। जीवन का गूढ़ रहस्य यह है कि जो हम फेंकते हैं वही हम पर वापस लौट आता है। चारों ओर हमारी ही फेंकी हुई ध्वनियां प्रतिध्वनित होकर हमें मिल जाती। थोड़ी देर अवश्य लगती है, ध्वनि टकराती है बाहर की दिशाओं से और फिर उसे लौट कर आने में समय लग जाता। जब तक लौटती है तब तक हमें ख्याल भी नहीं रह जाता कि हमने जो गाली फेंकी थी वही वापस लौट रही है। जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, यह केवल और केवल हमारी भ्रांति है। प्राथमिक रूप से हम अपने साथ ही बुरा कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें भोगने हैं। वह जो भी हम बो रहे हैं उसकी फसल हमें ही काटनी, इंच इंच का हिसाब है। इस जगत में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता, हम अपने शत्रु हो जाते। हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अपने को ही दुख में डालते हैं, अपने ही दुख में उतरने की सीढ़ियां निर्मित करते। तो ठीक से देख लेना, जो आदमी अपना शत्रु है वही आदमी अधार्मिक है, और जो आदमी अपना ही शत्रु है वह किसी का मित्र तो कैसे हो सकेगा। जो अपना भी मित्र नहीं, जो अपने लिए ही दुख निर्मित कर रहा है, वह सबके लिए दुख ही निर्मित कर सकता। पहला पाप अपने साथ शत्रुता है, फिर उसका फैलाव होता है, फिर अपने नजदीकी लोगों के साथ शत्रुता बनती है, फिर दूर तक लोगों के साथ शत्रुता बन जाती, फिर जहर फैलता चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि झील में कोई शांत झील में पत्थर फेंके, चोट पड़ते ही पत्थर तो नीचे बैठ जाता है, लेकिन झील की सतह पर उठी हुई लहर दूर दूर तक यात्रा पर निकल जाती। लहरें चलती चली जाती हैं, अंत तक चलती चली जाती। ऐसे ही हम जो करते हैं, हम तो करके चूक भी जाते हैं,
हम गाली दे देते हैं, बात खत्म हो जाती। फिर हम अपना पूजा पाठ भी कर लेते हैं और भी घर के 100 काम कर लेते, हमें उस गाली की याद भी नहीं रहती। लेकिन जब वह गाली देर सवेर हम पर लौट के आती है, हमें कोई गाली दे जाता है, हमें कोई कुछ बुरा कह जाता है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जो आप फेंकते हैं वही आप पर लौट आता है। आप प्रेम फेंकते हैं, प्रेम आप पर लौट आएगा। आप घृणा फेंकते हैं, घृणा आप पर लौट आएगी। आप गाली फेंकते हैं, गाली आप तक लौट आएगी। हमने अपने शत्रु बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम अपने आप को इतना दुख देने में लगे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम नए नए ढंग से, नई नई बातों से नए नए दुख खोज लेते। स्मरण रहे, अगर हम अपने को ही सुखी ना रख सके तो दूसरों को सुखी कैसे रख सकते। हम जीवन भर प्रयास तो यही करते हैं कि हम दूसरों को सुख दे जाएं, हमारे बच्चों को सुख दे जाएं, हमारे माता पिता को सुख दे जाएं, हम अपनी पत्नी को सुख दे जाएं, हम अपने पति को सुख दे जाएं, लेकिन सुख दे नहीं पाते। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद सुखी नहीं है, दूसरे को सुख दे भी नहीं सकता। सुखी आदमी ही दूसरे को सुख दे सकता। दुखी आदमी तो दुख ही बांटता है। जो बांटोगे वही लौट कर आ जाएगा। दुख बांटोगे, दुख लौट कर आ जाएगा। सुख बांटोगे, सुख लौट कर आ जाएगा। इसलिए घर परिवार में जब कलह क्लेश होता है, तब अगर आप अपनी तरफ से दुख ना बांटकर अपनी तरफ से प्रेम बांटो तो देर सवेर आप तक प्रेम ही लौट कर आएगा। अगर आपने दुख बांटा तो दुख लौट आएगा। अगर जीवन में सुख ही होना हो, प्रेम से भरना हो, तो सुख को बांटना, प्रेम को बांटना। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां क्रोध बांटने का जी चाहेगा, जहां घृणा को बांटने का जी चाहे, लेकिन इन परिस्थितियों से डगमगा मत जाना। उस परमात्मा के दरबार तक वही पहुंचते हैं जो प्रेम बांटते हैं, जो सुख बांटते हैं। पर हमें यह बात स्मरण रखनी आवश्यक है कि दूसरों को सुख भी वही बांट सकते हैं जो अपने आप को सुखी रख सकते हैं, जो अपने आप को सुखी कर सकते हैं। जो स्वयं नरक में जी रहा है, वह दूसरों को स्वर्ग का अनुभव कैसे करवा सकता। आप कभी दुखी आदमी के पास बैठकर तो देखें, देखना वह कैसे अपने दुख की चर्चा शुरू कर देगा। दुखी आदमी दुख ही बांट सकता, जिसके झोले में जो है वह वही बांट सकता। अगर झोले में कांटे हैं तो फूल ना बांट सकोगे, अगर झोले में फूल हैं तो कांटे ना बांट सकोगे। और यह बात ख्याल रखना, अगर झोले में कांटे हैं तो उन कांटों को बांटने के लिए पहले अपने ही हाथ लहूलुहान करने पड़ेंगे। कांटे तो पहले अपने आप को ही चुभेंगे, दूसरों को तो बाद में चुभेंगे। हम जो कुछ भी बुरा करते हैं उसका दूसरों पर तो कोई परिणाम नहीं होता, लेकिन हम दुख और पीड़ा से भर जाते। हमारे द्वारा बोए गए बीजों का फल हमें ही खाना पड़ता है। इसलिए बीज सोच समझ कर बोना। लेकिन हम मूर्छा में बीज बो देते हैं, भूल ही जाते हैं कि बीज बोया कौन सा था। फल खाने के समय ही हमें होश आता है कि ये हमने क्या कर दिया, लेकिन तब भी हम अपना कसूर नहीं समझते, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि इसके लिए भी परमात्मा को दोषी मानते हैं, दूसरों को दोषी मानते हैं। दूसरों को दोष देने से कुछ ना होगा, परमात्मा को दोष देने से कुछ ना होगा, क्योंकि दूसरे आपके जीवन के बीज नहीं बो सकते। दूसरे तो अपने जीवन के बीज ही बो सकते हैं, और उन्होंने जैसे बीज बोए होंगे उन्हें भी वैसी फसल ही काटनी पड़ेगी। आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने जीवन को सुखमय बनाना है। इसलिए कोई भी ऐसा बीज नहीं बोना है जिससे कल को दुख निर्मित हो जाए, क्योंकि दुख में तो हम पहले ही बहुत हैं, और भला हम कितना दुख सहते चले जाएं। अपने शत्रु बनने का अर्थ ही यह है कि हम अपने जीवन में दुख निर्मित कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख निर्मित करता है, अपने आप को सदा दुख में डाले रखता है, अपने आप को परेशानियों में डाले रखता है, वह धीरे धीरे अपना शत्रु हो जाता है। उसके लिए अंतस के द्वार बंद हो जाते हैं। द्वार बंद हो ही जाने चाहिए, क्योंकि शत्रु हो जाने का अर्थ है प्रेम को मार डालना। परमात्मा का मार्ग तो प्रेम का मार्ग है। इस मार्ग पर तो प्रेमी ही चल सकते हैं। प्रेमियों में ही इतनी हिम्मत होती है कि वे सद्गुरु के उपदेश की पालना कर सकें। अगर आपके हृदय में सद्गुरु के प्रति अथाह प्रेम ना होगा तो आप तो भजन बंदगी में भी ना बैठ सकेंगे। इस मन को छोड़ने के लिए राजी होना तो फिर बहुत ही कठिन बात हो जाएगी। प्रेम ही हमें वह ताकत देता है कि हम इस मन को छोड़ने के लिए राजी हो जाएं। प्रेम ही हमें वह ताकत देता है कि हम अपना 1.5-2 घंटा भजन बंदगी में बिता। प्रेम के बिना कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें ध्यान में उतरने पर विवश करे, जो हमें इस मन को छोड़ने पर विवश करे।
प्रेमियों की एक खूबी है कि वे अगर नर्क में भी हों तब भी मगन रहते। प्रेमियों के जीवन को आप देख लें, उनके जीवन में उनके अपने भी उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनके अपने भी उन्हें मारने पर उतर आते, लेकिन प्रेम में मगन वे किसी की सुनते नहीं, किसी की परवाह नहीं करते, किसी का ख्याल नहीं करते, प्रेम में लीन हो जाते। प्रेम में बड़ी ताकत है, प्रेम हमें लीन कर देता है। जो स्त्री से कर बैठते हैं उन्हें स्त्री में लीन कर देता है, जो पति से कर बैठते हैं उन्हें पति में लीन कर देता है, जो परिवार से कर बैठते हैं उन्हें परिवार में लीन कर देता है, जो सद्गुरु से कर बैठते हैं उन्हें सद्गुरु में लीन कर देता है, और जो उस अकाल पुरुष से कर बैठते हैं उन्हें उस अकाल पुरुष में लीन कर देता। प्रेम में मगन व्यक्ति दूसरों की बातों की परवाह नहीं करता। प्रेम में मगन व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करता चला जाता। जो अपने भीतर के प्रेम को ही मार डालता हो, भला वह फिर इस मार्ग पर उन्नति कैसे कर पाएगा। शत्रु बन जाना तो बड़ी आसान बात है, प्रेम को मार डालना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन प्रेम को बचा लेना, मित्रता को बचा लेना, यह बड़ी कठिन बात है। शत्रुता के परिणाम दूसरों के साथ भी बुरे ही निकलते हैं और अपने साथ भी बुरे ही निकलते हैं, लेकिन मित्रता के परिणाम अपने साथ भी बेहतर निकलते हैं और दूसरों के साथ भी बेहतर निकलते हैं। अगर आप अपने मित्र हैं तो आप अपने जीवन को सुखमय बना ही लेंगे। अगर आप अपने मित्र हैं तो आप आम के बीज बो ही लेंगे। अगर आप अपने शत्रु हैं तो न जाने कितने नीम के बीज आप इस भ्रम में बोते रहेंगे कि ये आम के बीज हैं, इनसे आम की फसल उगेगी। अपने शत्रु हो जाने का अर्थ है कि अपने आप को सदा ही दुख में डाले रखना, पीड़ा में डाले रखना। जो इनसे पार जाने का कोई उपाय नहीं खोजता, जो आनंदित होने का कोई उपाय नहीं खोजता, वह अपना शत्रु ही बना रहता। अपने मित्र बनने का अर्थ है कि अगर हम दुख में हैं तो अब हमें चाहिए कि हम अपने आप को सुखी कर लें, क्योंकि हम बहुत दुख में जी लिए। अब हमें दुख में जीने की कोई जरूरत नहीं, हमें सुखी हो जाना चाहिए। और सुखी होने का, परमानंदित होने का एक मार्ग संत महात्माओं ने हमें सदा समझाया है, वह है अंतस का मार्ग। अंतस के मार्ग पर चलने के लिए यह जरूरी है कि हम सद्गुरु के उपदेश से राजी हों। हम राजी ही नहीं होते कि अंतस में आनंद है, हम फिर बाहर ही खोजते। सद्गुरु तो बार बार समझाते हैं, भीतर उतरो, भीतर उस अमृत के स्वाद को चखो, लेकिन हम उनके उपदेश से राजी नहीं। हम सोचते हैं कि शायद भीतर जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें तो भीतर कुछ भी अनुभव नहीं होता। हम ध्यान में भी बैठकर देखते हैं, भजन सिमरन भी करके देखते हैं, हमें तो सब कुछ वैसा का वैसा ही अनुभव होता। यह कारण है कि हम सद्गुरु के इस उपदेश से राजी नहीं होते कि हमारे अंतस में आनंद के झरने बहते। हम फिर बाहर ही आनंद की खोज करते हैं, बाहर ही सुख की खोज करते। कोई सुख समझता है टेलीविजन देखने में, कोई सुख समझता है फोन चलाने में, कोई सुख समझता है धन में, कोई सुख समझता है पद में, लेकिन कोई भी यह मानने को राजी नहीं कि बिना कुछ किए भी सुख का अनुभव हो सकता है। हमें अभी जो सुखी होने के तरीके पता हैं, वे सभी तरीके कुछ न कुछ करने से ही सुख को प्रकट करते हैं, लेकिन एक ऐसा ढंग भी है जहां हम बिना कुछ किए ही आनंदित हो जाते। वह ढंग है अपने अंतस में ठहर जाना, अपने भीतर स्थित हो जाना, अपने स्वयं को जान लेना, अपने भीतर बरसते उस नाम के अमृत को चख लेना। वह ढंग सबसे निराला ढंग है। उस ढंग से जिसने भी सुख का स्वाद चखा वह फिर जीवन में कभी दुखी नहीं हो। उसी का जीवन स्वर्ग है, उसी के जीवन में फूलों की सुगंध है। अपने अंतस के आनंद में डुबकी मार लेना ही अपने मित्र हो जाना, और बाहर के पदार्थों में, बाहर के भोग विलासों में उलझे रहना ही अपने शत्रु हो जाना। शत्रु सदा प्रयास करता है कि उसका प्रतिनिधि सुख में ना हो, दुख में हो। हम जब अपने शत्रु बन जाते हैं, हम भी अपने साथ ऐसा ही करते। हम अपने आप को सुखी करने की बजाय और भी ज्यादा दुख की तरफ धक्के मारते। हम अपने लिए भी दुख के बीज बोते हैं, और स्वाभाविक जो व्यक्ति अपने लिए दुख के बीज बोता हो वह दूसरों के लिए भी दुख के बीज ही बोएगा। हम सुख की कामना रखकर दुख के बीज बो रहे हैं, और यह कामना कभी पूरी होने को नहीं आती, हो भी नहीं सकती। अगर यात्रा आप दुख की करोगे तो मंजिल सुख की कैसे आ सकती। केवल सुख की कल्पना करने से आप सुख की मंजिल पर नहीं पहुंच जाओगे, आपको यात्रा भी सुख की करनी होगी। सुख की यात्रा अंतस की यात्रा है, दुख की यात्रा बाहर की यात्रा। जो बाहर की यात्रा पर हैं वे दुख इकट्ठा कर ही लेंगे, वे अपने शत्रु हो ही जाएंगे। जो अंतस की यात्रा पर हैं वे अपने लिए आनंद खोज ही लेंगे, वे अपने मित्र हो ही जाएंगे।
अवश्य ही एक ही क्षण में आप आनंदित नहीं हो जाएंगे। कुछ जीवों को काफी लंबा समय लग जाता है भजन बंदगी और ध्यान द्वारा भी अपने भीतर के आनंद का स्वाद चखने के लिए। लेकिन फिर भी अगर हमें 1-2 महीने या 1-2 साल में अंतस का स्वाद नहीं लगा तो हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि अंतस में कुछ भी नहीं, भीतर कोई आनंद नहीं। हमें वह आनंद उपलब्ध ना हुआ हो, हमने उस आनंद में डुबकी ना मारी हो, ऐसा जरूर हो सकता, लेकिन आनंद का सागर तो हमारे भीतर सदा से मौजूद है। जिन्होंने उस आनंद के सागर में डुबकी मारी उन्होंने सभी को यही उपदेश दिया कि बाहर आनंद की खोज करने की बजाय अपने भीतर ही आनंद की खोज करो। बाहर तो अगर सुख खोजोगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस ठहरना भर है और आनंद के झरने बहना शुरू हो जाएं। बिना कुछ किए अगर अमृत पीने को मिलता हो तो यह सौदा बड़ा ही कमाल का सौदा। हम तो इतना कुछ करते हैं लेकिन अंत में जहर ही पीने को मिलता, यह तो बड़े घाटे का सौदा। ऐसे ही घाटे का सौदा हम सभी कर रहे हैं। हम सभी उस आनंद की तलाश में नहीं हैं, उस आनंद की यात्रा पर नहीं हैं जो हमारे भीतर है। हम तो बाहर की यात्रा पर आनंद खोजने में लगे। हम बाहर की यात्रा पर सुखी होने की चाह रखकर बैठे। जैसा कि ऊपर फरमाया गया, रास्ते को इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपकी चाह क्या है। रास्ता तो आपको उसी मंजिल की तरफ ले जाएगा जिस मंजिल की तरफ वह जाता। अगर रास्ता जाता हो दुख की मंजिल की तरफ तो आपकी सुख की सभी कल्पनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। रास्ता बाहर का जो है वह सारा दुख का रास्ता है, लेकिन हम बाहर के रास्ते पर सुख की कल्पना रखकर बैठे हैं। भोग विलासों की यात्रा पर, बाहर के पदार्थों की यात्रा पर हम सुख की कामना रखकर बैठे। इस रास्ते पर बहुत से लोग चले, बहुत से लोगों ने, अधिकतर लोगों ने तो अपना जीवन बाहर की यात्रा पर ही व्यय किया, लेकिन उसका कोई बेहतर परिणाम ना निकला। इस यात्रा के अंत में सभी ने अपने आप को दुख की मंजिल पर ही पाया। जरा समझो, अगर रास्ते पर चलने से पहले ही देख लेते रास्ता सुख का है कि दुख का, तब फिर सुख का रास्ता चुनने में आसानी हो जाती, लेकिन हम देखते ही नहीं। अगर हम बीज बोते समय ही देख लें हम दुख का बीज बो रहे हैं या सुख का, तब फिर उसका जो फल निकलेगा उसके बारे में भी हमें पता होगा, लेकिन हम इस तरफ नजर ही नहीं करते। हम बीज बोए चले जा रहे हैं और अंधों की तरह बोए चले जा रहे हैं। इस ओर गौर भी नहीं करते बीज बोया कौन सा जा रहा है। चल तो पड़ते हैं दुख के रास्ते पर, लेकिन इस ओर कभी गौर नहीं करते कि यह रास्ता जाता किस तरफ है, इस रास्ते की मंजिल क्या है। मंजिल दुख की हो तो रास्ता उसी ओर लेकर जाएगा, मंजिल सुख की हो तो रास्ता उसी ओर लेकर जाएगा। दुख की यात्रा बाहरमुखी यात्रा है, सुख की यात्रा आनंद की यात्रा अंतर्मुखी यात्रा। जो अपने ख्याल को भीतर टिका लेते हैं वे स्वर्ग में हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं। जिनका ख्याल बाहर ही भटकता रहता है, जिनका मन इस संसार में ही भटकता रहता है, उनका जीवन नरक हो जाता है, वे अपने शत्रु हो जाते हैं। बाहर की यात्रा में अपने को उलझाए रखना ही अपने शत्रु हो जाना, भीतर की यात्रा पर अपने आप को जला लेना ही अपने मित्र हो जाना। अपना मित्र होकर ही कोई अपने दुखों से ऊपर उठने को राजी होता है, उस आनंद की खोज करने को राजी होता। जो अपना मित्र हो जाता है वह देर सवेर उस आनंद में डुबकी भी मार लेता। जो उस आनंद में डुबकी मार लेता है वह सदा के लिए सुखी हो जाता है और सुखी आदमी ही दूसरों को सुख बांट सकता है। जो पिता सुखी है वही अपने बच्चों को सुख बांट सकता है। जो पिता खुद ही दुखी है वह दूसरों को भी देर सवेर दुख बांटना शुरू कर देगा। सभी के साथ ऐसा है। पति अगर दुख में है तो वह पत्नी को दुख देना शुरू कर देगा, पत्नी अगर दुख में है तो वह पति को दुख देना शुरू कर दे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हमें अपनों में ही हमें सुख देने वाले नहीं मिलते। हो भी कैसे सकते हैं, क्योंकि सभी अपने भीतर दुख से भरे हुए हैं। सभी के जीवन का अनुभव पीड़ा से भरा हुआ। कोई किसी को सुख बांटे कैसे, किसी के पास सुख है ही नहीं। और अगर कोई हमें सुख बांटता भी है तो हमें उसका कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारे भीतर इतना दुख है कि वह सुख हमारे दुख के आगे छोटा पड़ जाता है, नजर आना ही बंद हो जाता। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है कि सभी जीव भीतर दुख और निराशा से भरे होते, जिसके बारे में दूसरों को बताते नहीं, दूसरों को जिसके बारे में कोई खबर नहीं होती, लेकिन भीतर सभी के दुख और विषाद ही होता है।
जिस कारण हम जिसके साथ भी रहते हैं वह अपने दुख को हमारे दुख से भी बड़ा बताना शुरू कर देता। सुखी होने का अर्थ समझ लेना, आनंदित होने का अर्थ समझ लेना। आनंदित होने का अर्थ है अपने भीतर अपने स्वयं को पा लेना। इसके अतिरिक्त कोई भी उपाय आनंदित होने का है ही नहीं। इसलिए चाहे कोई धनी हो, पढ़ा लिखा हो, ऊंचे ओहदे का अधिकारी हो, वह भीतर से रिक्त ही होगा, भीतर दुख से ही भरा होगा। सुख के साधन जुटाने के बाद भी हमारे भीतर की निराशा, भीतर के दुख का कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि यह सारा दुख अपने स्वयं को ना पाने के कारण उत्पन्न हो रहा है। जो अपने स्वयं को पा लेता है, अपनी आत्मा में ठहर जाता है, उसका दुख भी विलीन हो जाता, उसकी निराशा भी विलीन हो जाती है, क्योंकि आत्मा आनंद का स्वरूप है। आत्मा ही आनंद है, आनंद ही आत्मा है। अपने मित्र बनना हो तो अपने स्वयं की खोज करना, अपनी आत्मा की खोज करना, क्योंकि उसी यात्रा में सुख का अनुभव होना शुरू होता है। उसी यात्रा में सुख की उपलब्धि होती है, आनंद की उपलब्धि होती है। अगर आप स्वयं सुखी हो गए, स्वयं आनंदित हो गए, फिर आप दूसरों को भी आनंद बांट सकेंगे। अगर आप स्वयं प्रेमी हो गए, दूसरों को भी प्रेम बांट सकेंगे। लेकिन जब तक आप स्वयं ही प्रेमी नहीं हैं, आप दूसरों को प्रेम बांट भी नहीं सकते। बहुत से कठोर हृदय लोग भी होते हैं जो प्रेम को अभिशाप की तरह देखते हैं। प्रेम कोई अभिशाप नहीं है, प्रेम ही तो सबसे बड़ी ताकत है। जिसकी तरफ इस ताकत को मोड़ दोगे, उसमें ही लीन हो जाओ। इसीलिए हमें क्या समझाया जाता है कि सद्गुरु से अपने प्रेम को जोड़ो, सद्गुरु से प्रेम करो। क्यों? अगर हम सद्गुरु से प्रेम करेंगे तो सद्गुरु के प्रेम में लीन हो जाएंगे। जो प्रेम में लीन हो गया वह प्रेमी में लीन हो गया। प्रेम की यात्रा शत्रुओं की यात्रा नहीं, प्रेम की यात्रा तो मित्रों की यात्रा है। इसलिए ना तो दूसरों के शत्रु बनना, ना ही अपने शत्रु बनना। पहली बात तो यही स्मरण रखना कि अपने शत्रु मत बनना। जब तक अपने शत्रु बने बैठे हो, दूसरों के शत्रु बनते रहोगे। जिस दिन अपने शत्रु नहीं बनोगे, अपने मित्र बन जाओगे, उस दिन सभी के मित्र बन जाओगे। उस दिन यह पूरा जगत आपके लिए मित्र हो जाएगा। जिस दिन आप स्वयं प्रेम का रूप हो जाएंगे, उस दिन आपको सभी से प्रेम हो जाएगा। किसी से कोई गिला शिकवा, किसी से कोई नफरत, किसी से किसी तरह का कोई रोष नहीं रह जाएगा। हम अपने जीवन के निर्माता हैं। चाहे तो इसे स्वर्ग बना लें, चाहे तो इसे नरक बना लें। अधिकांश जीव अपने जीवन को नरक ही बनाते हैं, अपने शत्रु हुए रहते हैं, बाहर ही बाहर अपनी यात्रा खत्म कर देते हैं। जो अपने मित्र बन जाते हैं वे अंतस की यात्रा का स्वाद चखते हैं, अंतस के मार्ग पर उन्नति करते हैं, उस सुख के सरोवर में डुबकी मारते हैं। इस बात को ख्याल में रखें, यात्रा यात्री को नहीं पुकारती, यात्री को ही निर्णय लेना होता है उसे किस यात्रा पर चलना। आपको किस यात्रा पर चलना है ये आप ही का फैसला है। आपके बिना आपकी यात्रा कोई तय नहीं कर सकता, और आपके बिना आपकी यात्रा की मंजिल भी कोई तय नहीं कर सकता। अगर परमात्मा दूसरों को यह हक दे देता कि दूसरे आपकी मंजिल तय करें, तो वे आपको कभी मंजिल पर पहुंचने ही नहीं देते। फिर तो वे आपको कभी सुख के रास्ते पर चलने ही नहीं देते। यह तो परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उसने सभी को अपनी मंजिल चुनने का अधिकार दिया। सभी के पास यह स्वतंत्रता है कि उन्हें किस यात्रा पर उन्नति करनी। जिन्हें बाहर की यात्रा पर उन्नति करनी है, वे बाहर की यात्रा पर चलना पसंद करते हैं और बाहर की यात्रा पर ही चलते हैं। भोग विलासों के पीछे दौड़ते हैं, धन के पीछे दौड़ते हैं, मोह के बंधनों के पीछे दौड़ते हैं। जो अंतस की यात्रा पर चलने का फैसला करते हैं, वे सभी तरह के मोह के बंधनों से ऊपर उठकर जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाते। उनका परमात्मा से मिलन हो जाता है, उनके भीतर आनंद का झरना फूट पड़ता है। आनंदित होने का एकमात्र उपाय अपने भीतर सरक जाना है। आनंदित होने का कोई भी उपाय बाहर से नहीं खोजा जा सकता, और ना ही बाहर से कुछ भी इकट्ठा करके, कुछ भी हासिल करके भीतर से आनंदित हुआ जाता। यह आपका फैसला है। आपको आनंद की यात्रा करनी है, दुख की यात्रा करनी है, बाहर की यात्रा करनी है या अंतस की यात्रा करनी है। पर अगर बाहर की यात्रा पर चलो, दुख की यात्रा पर चलो, तो भीतर सुख के सपने मत सजाना, क्योंकि जब ये सपने टूटेंगे तो और भी दुख निर्मित होगा। इन झूठे सपनों में उलझकर अपने आप को भ्रम में मत डाल लेना। इन झूठे सपनों ने बहुत से जीवों को भटकाया है। बहुत से जीवों ने अपना पूरा जीवन
बाहर के भोग विलासों के पीछे ही व्यतीत कर दी। अंतिम परिणाम क्या निकला? अंतिम परिणाम यह निकला कि ना तो उनकी मुक्ति हुई, ना ही उन्हें जीवन भर किसी आनंद का कोई अनुभव हुआ। बाहर की यात्रा उन चीज़ों को इकट्ठा करने की यात्रा है जो नष्ट हो जाती हैं। जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, भला उनके नष्ट होने से हमें दुख ना होगा? उनसे हमारा मोह होगा, प्यार होगा। जब वे नष्ट होंगी तो हमें स्वाभाविक ही दुख घेर कर खड़ा हो जाएगा। नाशवान चीज़ों के प्यार में पड़ोगे तो अंतिम परिणाम दुख ही निकलेगा। उस अनश्वर प्रभु की शरण में आओ, उस अनश्वर प्रभु से अपने आप को जोड़ो, ताकि जीवन में आनंद की पुलक आ सके। वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ है। भीतर की यात्रा पर चलना होगा, अपने मित्र बनना होगा। अपना मित्र बना हुआ आदमी ही भीतर की यात्रा पर चलने का फैसला लेता। अपना शत्रु बना हुआ आदमी बाहर की यात्रा पर ही अपने आप को लगाए रखता है। बाहर की यात्रा मृत्यु तक ले जाती है, अंतस की यात्रा उस परम जीवन तक ले जाती है जो कभी नष्ट नहीं होता। जो इस क्षुद्र जीवन के लिए ही ललायित हैं, वे बाहर की यात्रा पर ही मगन रहें। जो उस अथाह जीवन के लिए ललायित हैं, वे अंतस में उतरने की तैयारी शुरू कर दें। स्मरण रखें, समय कम है, खोजना ज्यादा है। आधे से ज्यादा जीवन तो बाहर ही बाहर निकल गया। अब जो शेष बचा है उसे भीतर की तरफ लगा दो। भीतर उतर जाओ, भीतर के रस को चखो, भीतर के अमृत को चखो। भीतर का अमृत ही सभी दुखों का नाश कर सकता। संसार का बीज बोने से बेहतर है अंतस का बीज बो, ताकि परिणाम में आनंद फलित हो। संसार का बीज जो बोते हैं उन्हें दुख का फल ही उपलब्ध होता है। जो अंतस का बीज बोते हैं उन्हें आनंद का फल चखने को मिलता है। मन का बीज बोओगे, मन का ही फल उपलब्ध होगा। शब्द का बीज बोओगे, शब्द का ही फल उपलब्ध होगा। इसलिए बीज बोते समय सतर्क होकर बीज बोना। ऐसे अंधों की तरह बीज मत बोना, मूर्छा में बीज मत बोना। अगर गलत बीज बो बैठे तो उसका फल भी वैसा ही खाने को मिलेगा जैसा बीज बोया होगा। कड़वा बीज तो कड़वा फल, मीठा बीज तो मीठा फल। सोच समझ कर बीज बोना है। यात्रा पर चलने से पहले मंजिल की परख कर लेनी है कि मंजिल पर पहुंचकर क्या परिणाम होगा। ना तो अपने लिए दुख के बीज बोना, ना ही दूसरों के लिए दुख के बीज बोना। सुख के बीज अगर दूसरों के लिए बो सको तो जरूर बोना, पर अगर सुख के बीज ना बो सको तो दुख के तो कभी भी मत बोना। दुख को बांटा तो दुख ही लौट आएगा, सुख को बांटा तो सुख लौट आएगा। दूसरों के लिए भी सुख की कामना ही रखना, अपने लिए भी सुख की कामना रखना। दूसरों के लिए अगर दुख की कामना रखे तो वह दुख अपने तक ही लौट आएगा, और अगर अपने लिए दुख की कामना रखे तो फिर तो कभी सुखी होने ही नहीं वाले। अपने आप को सुखी करना है, अपने आप को दुखी नहीं करना। दुखी व्यक्ति उस प्रभु की दरगाह में प्रवेश नहीं कर सकता। आनंदित व्यक्ति ही उस प्रभु की दरगाह में प्रवेश कर सकता, क्योंकि आनंदित व्यक्ति ही लोगों की परवाह छोड़ देता है। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचेंगे, इन बातों की परवाह छोड़ देता। दुखी व्यक्ति को तो दूसरों का कहना भी दुख से ही भर देता। दुखी व्यक्ति सदा इस प्रयास में लगा रहता है कि दूसरे उसको मान सम्मान देते रहें, उसके हाल की खबर लेते रहें, उसको घड़ी घड़ी पूछते रहें। यूं ही नहीं दुखी व्यक्ति अपने दुख का दिखावा करता। उसे पता है दुख का दिखावा करने से सहानुभूति मिलती, लोग दिलासे देते, वे दिलासे उसे अच्छे लगते। लेकिन ये दिलासे, ये सहानुभूतियां ज्यादा समय तक टिकती नहीं। कितनी ही सहानुभूतियां इकट्ठी करते रहो, बार बार अपने आप को दुख में ही पाओगे। दुखी व्यक्ति सहानुभूतियां तो कई इकट्ठी कर लेता है, दिलासे तो कई इकट्ठे कर लेता है, लेकिन दुख वैसा का वैसा ही बना रहता। दुख को वह कभी नहीं छोड़ता। और यह ख्याल रखना, जो सहानुभूतियां इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं, जो लोगों से दिलासे लेना शुरू कर देते हैं, वे दुख को छोड़ने को राजी नहीं हो पाते। उनका दुख से भी मोह हो जाता है, क्योंकि दुख के कारण उन्हें लोगों का प्यार मिलता है, उन्हें दुख के कारण लोगों से दिलासे मिलते। यूं तो कोई किसी को बुलाकर राजी नहीं, पर अगर कोई दुख के मारे ही बुला लेता हो तो लोग दुखी होने को भी राजी हैं। सहानुभूतियां इकट्ठी करने से कुछ ना होगा, ये दुख वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा, और इसकी जड़ें कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। भीतर से जो इन जड़ों को काट देता है
फिर उसके जीवन में दुख फलित होना बंद हो जाता। दुख की शाखाएं काटते रहने से कोई लाभ ना होगा, शाखाएं तो फिर उगाएंगे। बाहर से ही दुख के समाधान करते रहे तो दुख फिर लौट आएगा। भीतर से समाधान करना है। भीतर जो दुख की जड़ें हैं, इन्हीं जड़ों को काट कर फेंक देना। जब जड़ें ही ना बचेंगी तो शाखाओं के उगने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। अगर आपके हृदय में भी आनंद की प्यास है, सुख की प्यास है, तो बाहर सुख की खोज मत करना, बाहर आनंद की खोज मत करना, अपने भीतर आनंद की खोज करना। भीतर से आनंदित हो सकते हो, बाहर से नहीं। भीतर उतरने में समय लग सकता है, क्योंकि हमने अपने मन को बड़ा फैलाया हुआ है, कई ढंग से फैलाया हुआ है। जिसने अपने मन को जितना फैलाया है, उसे अपने मन को उतना ही समय भीतर इकट्ठा करने में लग जाता। इसलिए ध्यान या भजन बंदगी में समय और सब्र की बड़ी आवश्यकता। जल्दबाजी करने से इस मार्ग पर कुछ भी हासिल नहीं होता। जल्दबाजी करने वाले इस मार्ग से जल्दी ही ऊब जाते हैं और उन्हें फिर दूसरे रास्तों पर चलना पड़ता। सब्र रखकर भीतर उतरना है। जितना मन को फैलाया है उतना ही उसे इकट्ठा करना है। उसे उतना इकट्ठा होने के लिए उतना समय देना है। धीरज रखकर अगर निरंतर भजन बंदगी करोगे तो भीतर के आनंद का स्वाद लगना शुरू हो जाएगा। उसी के स्वाद के लिए सब ललायित हैं, उसी के स्वाद की सबकी खोज है। लेकिन बहुत से खोजियों की खोज बाहर से शुरू होती है और वह खोज पूरी होती है दुख पर जाकर। आनंद की असल खोज भीतर की खोज है और आनंद की यह खोज भीतर से ही पूरी होती है। अपने भीतर उतरें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य रखकर गुरु द्वारा दिए हुए नाम का स्मरण करना। जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी में फिर कोई गलत बीज बो बैठोगे। जल्दबाजी में न जाने हम कितनी गलतियां कर जाते। हमें सब्र रखना है, हमें सब्र से, होश से पूरे सतर्क होकर बीज बोना है, ताकि उसका जो फल हमें खाने को मिले वह मिठास से भरा हो, कड़वा ना हो। अगर आम का फल खाना है तो नीम का बीज नहीं बोना, आम का ही बीज बोना। लेकिन यह बीज तब तक नीम का ही बोते चले जाओगे जब तक मूर्छा में बीज बोओगे, जब तक इस ओर गौर न करोगे कि बीज बोया किसका जा रहा है। इसलिए आप सभी से यह प्रार्थना है, सुख का बीज बोएं, ताकि सुख के वृक्ष की छाया में आपको आराम करने को मिले। हमें इस संसार में सिवाय सुख के, सिवाय आनंद के और किसी चीज की कमी नहीं है। बाकी कमियां तो हम पूरी कर ही लेते हैं, बस आनंद नहीं होता। आनंद की खोज भीतर की खोज है, इसलिए निरंतर भजन बंदगी में बैठे, निरंतर ध्यान में बैठे। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:55 पर सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।